नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरी और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। प्रधान जी ने एक नई पार्क बनवाई थी जिस पार्क में काफी सारे झूले थे और ये पार्क में पेड़ पौधे और फूल देखकर सभी आकर्षित हो जाया करते थे। कई सारे बच्चे शाम को यहाँ पर लुका छिपी खेलने आते थे तो कुछ यंग्स यहाँ पर ताश खेलने आते थे, कुछ लव बर्ड्स यहाँ पर चोंच लड़ाते थे तो कुछ आंटियां यहाँ पर सैर करने आती थी। लगभग इस पार्क में एक मेला सा लगा रहता था। इस पार्क में एक पीपल का पेड़ भी था जो कि रात के समय एक कोने में दबा रहता था। इस पीपल के पेड़ के बारे में लोगों ने अक्सर कुछ ऐसी बातें कही थी कि इस पीपल के पेड़ से रात को किसी के हंसने की आवाजें आती हैं। अक्सर पीपल के पेड़ में भूत होता है, इस चीज का कॉन्सेप्ट तो आपने सुना ही होगा। पीपल के पेड़ पर भूत देखना, पीपल के पेड़ से डरकर भागना और पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब न करने की बातें अक्सर कई मूवीज में भी दिखाई जाती है, कई कहानियों में भी आपने सुना होगा। तो इस पीपल के पेड़ के आसपास कोई ज्यादा नहीं जाया करता था। दिन के समय तो लगभग यहाँ पर सभी लोग घूमते रहते थे। ये पेड़ पार्क के एक कोने में स्थित था, लेकिन रात के समय इसके पास लगभग कम ही लोग जाते थे। इस पार्क में रोज कुछ बच्चे लुका छिपी खेलने के लिए आते थे, जिसमें से जिम्मी काफी ज्यादा एक्सपर्ट था लुका छिपी खेलने का, क्योंकि इस गेम में ये सबसे लास्ट में पकड़ा जाने वाला बच्चा था। आज शाम को भी ये सब इसी तरह से लुका छिपी खेल रहे थे कि जिम्मी जाकर इस पीपल के पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखता है कि उसे अचानक से बेहद ज्यादा ठंड लगने लगी है। वो अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए सोचता है कि उसे कोई पकड़ ना ले, इसीलिए वो थोड़ी और देर वहीं पर छिपा रहता है। जैसे तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। जिम्मी ये सोचता है कि उसका कोई दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो और जोर से उस पेड़ से टच होकर खड़ा हो जाता है और अब उसके ऊपर कुछ एक फ्रूट सा गिरता है, छोटा सा। तो आप पीपल के पेड़ पर कह लीजिए एक छोटे छोटे से फ्रूट लगते हैं, वो उसके सर पर आकर गिरता है। जिम्मी जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो उसे एक न्यूड लेडी, बिल्कुल उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे, वो उसे उल्टी लटकी हुई नजर आती है। जिम्मी उसे देखकर बेहद ज्यादा डर जाता है। उसके लंबे लंबे बाल जैसे तो उसकी आंखों के पास आ रहे थे। जिम्मी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उस औरत को देखकर कि महज 10 साल का बच्चा अगर ऐसा हादसा देख ले तो वो कैसा महसूस करेगा। वो औरत जिम्मी को गर्दन से पकड़कर पेड़ के ऊपर खींच लेती है। रात काफी हो जाती है, लगभग रात के 8:30 बज जाते हैं। सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। जिम्मी की माँ उसे ढूंढते हुए पार्क में पहुंचती है, लेकिन जिम्मी कहीं नहीं दिखता। उसके दोस्तों से भी पूछा जाता है तो कहती हैं कि हम छुपम छुपाई तो खेल रहे थे, लेकिन जिम्मी हमें काफी समय तक नजर नहीं आया, तो हमने सोचा कि शाम हो गई है, वो घर चला गया होगा। ये सुनकर जिम्मी की माँ और भी ज्यादा डर जाती है। अपने बेटे को उसकी माँ चारों तरफ पार्क में ढूंढ रही थी और उसके हर एक दोस्त के घर जा जाकर पता कर रही थी कि जिम्मी आखिर कहाँ गया। अब उसके पिता भी ड्यूटी से आ जाते हैं, देखते हैं कि जिम्मी आसपास कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। उस पीपल के पेड़ के पास उसकी माँ आखिरकार जाती है और देखती है कि जिम्मी यहाँ तो नहीं है, तो उसे जिम्मी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ देखने के बाद जिम्मी कहीं नजर नहीं आता, तो वो पीपल के पेड़ की ओर ऊपर की तरफ देखती है तो जिम्मी पीपल की एक डाल पर बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। अब जिम्मी की माँ और पिता दोनों ही इसे जोर से डांटते हैं और कहते हैं कि घर चलो, ये कोई समय है खेलने का, और कितनी बार मना किया है तुम्हें पीपल के पेड़ पर नहीं चढ़ना, इसके बावजूद भी तुम सुनते नहीं हो। जैसे तो उसे डांट लगाकर घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उसे खाना परोसा जाता है। जिम्मी के घर पर आज चिकन बना था। जिम्मी चिकन को ऐसे खा रहा था जैसे ना जाने कब का भूखा हो। काफी सारे चावल, 7-8 रोटी और सारा चिकन वो लगभग समाप्त ही करने वाला था कि उसकी माँ कहती है कि बेहद खा लिया, अब जाकर सो जाओ। सोचती है कि शायद बच्चे को खेलकूद करते करते भूख लग गई होगी। अब थोड़ा सा चिकन बचा होता है जिसे वो फ्रिज में रख देती है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर उसकी मम्मी देखती है कि फ्रिज में जितने भी अंडे रखे थे सब गायब हो चुके हैं।
जिमी की मम्मी उनके पिता को उठाती हैं और कहती हैं कि फ्रिज से लगभग सारे अंडे गायब हो चुके हैं। अब जिमी के पिता भी कहते हैं कि अगर घर में कोई चोर आएगा तो भला अंडे तो नहीं चुराएगा। जिमी की मम्मी भी ये सोचकर हैरान होती हैं कि कल रात तो फ्रिज में अंडे रखे थे, आखिर कहाँ गए। जिमी की मम्मी स्कूल में तैयार होने के लिए जिमी को उसके कमरे में उठाने जाती हैं तो उसके कमरे की हालत को देखकर एकदम से हैरान हो जाती हैं और जोर से चिल्लाती हैं। जिमी के पापा भी जिमी के कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसके कमरे की हालत कुछ ऐसी थी जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। रात का जो चिकन बचा था वो भी जिमी खा चुका था, उसकी हड्डियां उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। एक मुर्गा जो कि जिमी ने आधा खा रखा था, उसके होठों पर, उसके चेहरे पर पूरी तरह से मुर्गे का खून और उसकी छोटी छोटी पंख लगी हुई थी। जिमी ने वो सारे अंडे कच्चे ही खा लिए थे, जिनके छिलके भी उसके बेड के आसपास पड़े हुए थे। जिमी के पापा जिमी को जगाते हैं और कहते हैं कि ये कोई तरीका है खाना खाने का, ये क्या हाल मचा रखा है कमरे का। तो जिमी जैसे तो अपने पापा को धक्का दे देता है जोर से और घर से बाहर की ओर भाग जाता है। उसकी आंखें इतनी ज्यादा लाल थी, उसके चेहरे पर इतना ज्यादा क्रोध था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे रोकने की। जिमी भागा भागा जाता है और अजीब से तरीके से उस पेड़ पर चढ़कर दोबारा से उस पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। जिमी की माँ ये देखकर समझ चुकी थी कि ये कोई ओपरी बाधा है जो उसके बच्चे पर सवार हो चुकी है। जिमी के पापा इन चीजों पर बिलीव तो नहीं करते थे, लेकिन उस दिन अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया और दौड़े दौड़े पंडित के पास गए। पंडित को घर में बुलवाया जाता है। जिमी की माँ किसी तरह से करके जिमी को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि बेटा घर चल। जिमी किसी लेडीज की आवाज में बोलता है कि घर तो मैं चलूंगी, ये बता खाना क्या बनाएगी, क्या मेरे लिए बकरा बनाएगी। जिमी की माँ कहती है हाँ, तुझे जो खाना होगा मैं बनाती हूँ बेटा, तो नीचे उतर और घर चल। जिमी हंसते हंसते पेड़ से नीचे उतरता है, अजीब तरीके से जैसे कोई जानवर पेड़ पर चढ़ता या उतरता है, और अपनी माँ के साथ घर चला जाता है एक गाना सा गुनगुनाते हुए। घर जाकर वो पंडित जब जिमी को देखता है ना, तो जैसे उससे नजर दबाकर घर से बाहर की ओर निकलने लगता है। नजर चुराकर पंडित आंगन में पहुंच जाता है कि उसके पिता कहते हैं क्या हुआ पंडित जी, आप घर से इस तरह बाहर क्यों जा रहे हैं, मेरा बेटा परेशान है, उसे देखिए तो आखिर उसे हुआ क्या है। पंडित जी को कहते हैं उसके पिता कि जिमी कल रात से ही कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है जब से वो उस पेड़ से नीचे उतरकर वापस आया है। पंडित जी कहते हैं कि आपके बेटे पर एक पिशाचिनी सवार है और ये उतारना मेरे वश की बात नहीं। आप हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाइए, उनके आगे हाथ पैर जोड़िए, अब वही आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस बाधा को नहीं हटा सकता तो मैं नहीं जानता कि आसपास कोई ऐसा तांत्रिक है जो इसे सही कर पाएगा। अब ये बात सुनकर जो जिमी की माँ होती है वो तुरंत हनुमान जी के आगे एक दिया जलाती हैं और श्री राम का जप करना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है सुबह हो जाती है। रात को जिमी सो जाता है खाना खाकर। सुबह होते ही उनके घर में एक लंबा चौड़ा आदमी आता है जिसने केसरी रंग के कपड़े धारण किए होते हैं। जिमी के पिता उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा नाम केसरी है और जो पंडित जी आए थे ना कल, उन्होंने मुझे भेजा है। आपके बच्चे पर कोई ऊपरी बाधा है, मैं उसका निवारण करने आया हूँ। जैसे तो जिमी केसरी जी के घर में एंटर करते ही डर सा जाता है और बेड से उठ खड़ा होता है, कांपने लगता है। केसरी उसके पास जाते हैं और उसके माथे पर हाथ फेरते हैं। हाथ फेरते ही जिमी बेहोश होकर दोबारा से बेड पर गिर जाता है। जिमी की माँ दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है कि आपने क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ, ये बेहोश कैसे हो गया। केसरी जी कहते हैं कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, आज के बाद इसे कोई भी ऊपरी बाधा छू भी नहीं पाएगी। अब मैं चलता हूँ। और जैसे तो दरवाजे से होते हुए आंगन की ओर चले जाते हैं। जिमी के पिता उनसे कहते हैं कि आपने अपना चार्ज तो लिया ही नहीं, आप बता दीजिए कि आपकी क्या दक्षिणा बनती है, मैं आपको दे दूंगा। अब जो ये केसरी जी होते हैं ये कहते हैं कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, हो सके तो आप मांस का सेवन करना बंद कर दीजिए और अपने घर में सुंदरकांड करवा लीजिए। इतना कहकर वो चले जाते हैं। अब जिमी पूरी तरह से ठीक था और अगले दिन सुबह स्कूल जाने के लिए खुद ही कहा, खाना भी ठीक से खा रहा था और बेहद खुश नजर आ रहा था। उसके पिता उसी तांत्रिक के पास जाते हैं जिसे वो ठीक करवाने के लिए अपने बेटे को अपने घर लेकर आए थे। कहते हैं कि आपने कल जिस महापुरुष को मेरे घर भेजा था ना, उसने तो जैसे चमत्कार ही कर दिया हो, मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में। तो तांत्रिक कहते हैं कि मैंने तो किसी को नहीं भेजा
और कहते हैं कि जो आपके घर आए थे कल, उन्होंने क्या नाम बताया अपना। तो जो जिमी के पिता होते हैं वो कहते हैं कि वो अपना नाम केसरी बता रहे थे। इतने में ही जो तांत्रिक होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुशी से झूमने लग जाते हैं। कहते हैं कि आपके घर स्वयं हनुमान जी पधारे थे और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी ऐसी पीड़ा वो खुद हर लेते हैं। हनुमान जी अपने किसी भी भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। इस भूत प्रेत ओपरी बाधा के लिए तो वो जैसे अटल खड़े हुए हैं, क्योंकि अजर अमर है हनुमान जी। अगर आप भी अटूट विश्वास रखते हैं भगवान में और आप जानते हैं कि अगर आप उनकी शरण में हैं तो कोई भी बुरी चीज आपको छू भी नहीं पाएगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ही हॉरर स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी या कोई पौराणिक कथा जो दिल को छू दे या फिर डरा कर रख दे, तो आप भी मुझ तक उस वीडियो को भेज सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपनी स्टोरी मुझ तक भेज सकते हैं या आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, मुझे मोटिवेट किया करो। कमेंट आने से मुझे पता चलता है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ और कहाँ सही जा रही हूँ, तो कमेंट किया करो। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग किसी नेक्स्ट वीडियो में।